गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे, मेरा सेकंड सैटरडे संडे का ऑफ है इस बार। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह से मैं सोच रही थी कि व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, बट काम इतने ज़्यादा होते हैं कि थोड़ा सा लेट हो गया। अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मैं किचन का सारा काम निपटा कर सब काम करके कंप्लीट एकदम ऊपर आ गई हूँ। खाने की तैयारी हो गई है, दिन की भी, ब्रेकफास्ट सबका हो गया है। और सुबह से 2 रेसिपी भी मैंने कर ली हैं शूट, शॉर्ट्स वीडियो के लिए। और अब आए हैं खुद की थोड़ी सी पैम्परिंग के लिए। एक्चुअली हमारा कुछ प्लान बन रहा है जून में कहीं घूमने जाने का। तो मैंने सोचा थोड़े दिन के लिए हाथों में ये जो गंदी सी नील पेंट है इसको हटा देते हैं। थोड़े दिन नेल्स को क्या बोलते हैं, सांस लेने का मौका दे देते हैं 8-10 दिन के लिए। फिर उसके बाद जब जाएंगे तो वापस इन पे पेंट हो ही जाएगा। अभी मैं नहाई नहीं हूँ तो नहाना बाकी है। ये थोड़ा सा काम करके उसके बाद मैं नहाऊंगी। और नीचे मेरा बेटा रोड पे खेल रहा है, मम्मी पापा उसको देख रहे हैं, चेरी हमारी आराम कर रही है। ये है आज का अपडेट। और पूरे 1 महीने में सिर्फ 2 वीकेंड हमारे आते हैं, सैटरडे संडे। और उसमें इतने सारे काम होते हैं, ख़त्म ही नहीं होते हैं। और खुद का तो हो ही नहीं पाता है कुछ, घर का ही इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। और गाइज़, मुझे एक बात करनी थी कि ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन बेसिस पे कह लो, या मतलब बस ठीक है। अभी हमारे साथ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई मेरी मम्मी के साथ कि उनको स्टार्ट हुआ था 10 दिन पहले, थोड़ा सा पेट दर्द उनको स्टार्ट हुआ था। और उन्हें लगा कि एसिडिटी होगी या फिर ऐसे ही कुछ सोने का चक्कर पड़ गया होगा, करवट में आ गया होगा। और उन्होंने जो भी एसिडिटी की उनकी टैबलेट्स होती हैं वो ले ली। फिर उसके बाद 1-2 दिन उन्होंने ऐसे ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दर्द था तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 3 दिन बाद उनका दर्द बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया। तब उन्होंने मतलब मेरे पापा को फ़ोन किया कि पेट दर्द ज़्यादा हो रहा है। तो फिर मेरे एक मामा जी हैं, वो उन्हें लेकर गए किसी एक छोटा सा क्लिनिक है पास में, वहाँ लेके गए। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ एसिडिटी का है, गैस का है। और बॉटल्स उन्होंने चढ़ा दी थी, पेन किलर का इंजेक्शन लगा दिया। और 2 दिन और उन्होंने ऐसे ही खींच दिए थे। फिर उनकी सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, पेट दर्द उनका इतना ज़्यादा हो गया उस दिन। ये लास्ट संडे की मैं बात बता रही हूँ आपको, जो इससे पहले संडे गया था। तो फिर मेरा ब्रदर जो भीलवाड़ा में रहता है, वो और मेरी भाभी आए कि उन्हें लगा कि शायद तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो एक बार चेकअप करा के आ जाएंगे। और वो आ गए थे संडे को, नहीं सैटरडे शाम को ही वो लोग आ गए थे। और संडे सुबह वो लेकर गया किसी अच्छे डॉक्टर के पास। तो उनका वो सोनोग्राफी करवाई तो उसमें स्टोन आया था, किडनी में स्टोन था। तो हमें लगा चलो ठीक है, स्टोन है, बहुत छोटा सा स्टोन था। तो सब ने सोचा ठीक है स्टोन है, दवाइयों से, डॉक्टर ने भी बोला दवाई से निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे वैसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर हुआ क्या कि उनका पेट दर्द बंद नहीं हुआ। और संडे को दिन में 3 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा उन्हें दर्द बढ़ गया था, उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर मेरे ब्रदर ने डॉक्टर चेंज किया, किसी से बात की। और कोटा हार्ट में एक सीपी सिंह डॉक्टर किसी ने बताया कि आप वहाँ चेक कराओ। फिर वो उन्हें वहाँ लेकर गया। तब उन्होंने देखकर ये मतलब अंदाज़ा लगाया कि इन्हें ये किडनी का ये स्टोन वाला प्रॉब्लम है, उससे दर्द नहीं हो रहा है इनको। मुझे लग रहा है अपेंडिक्स का दर्द है। तो फिर उन्होंने सीटी स्कैन वगैरह लिखा, क्योंकि उनको भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका पूरा यहाँ तक पूरे पेट में दर्द फैल गया था तब तक। मतलब 6 दिन हो गए थे और 6 दिन में उनका पूरा पेट में मतलब ऊपर तक दर्द फैल गया था। पूरा यहाँ तक दर्द हो रहा था उनको, पूरा पेट, इधर साइड में, राइट लेफ्ट सब जगह। तो फिर उन्होंने लिखा सीटी स्कैन। फिर सीटी स्कैन करवाया। नहीं होगा कि
2 डॉक्टरों के पास हमने दिखाया और वो दोनों ही गैस नहीं कर पाए कि ये एक्चुअल में किस चीज़ का दर्द है। इतना कभी कभी छोटी छोटी सी हमने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कोई आइडिया नहीं था कि अपेंडिक्स उनको कभी पहले दर्द नहीं हुआ, तो इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होता कि किस चीज़ का। हम कोई डॉक्टर तो है नहीं। अब नॉर्मली दर्द होता है, हम यही सोचेंगे गैस का होगा, ऐसे हो गया होगा, वैसे हो गया, कुछ चोट लग गई या ऐसे वैसे करके हम भी टाल देते हैं, बट नहीं टालना चाहिए यार। और अब मेरी मम्मी की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई जब सिटी स्कैन में आया कि उनका अपेंडिक्स है, और उसमें ये, और सिटी स्कैन में सिर्फ इतना पता चला कि उन्हें सिर्फ अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, उसका क्या सिचुएशन है ये उसमें भी नहीं पता चला। फिर डॉक्टर ने ऑपरेट करने का बोला, क्योंकि उनको दर्द में बिल्कुल भी मतलब आराम नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। तो फिर सबसे पूछा तो सब ने बोल दिया कि ठीक है, मम्मी ने भी बोल दिया कि मुझे उनको बिल्कुल भी टैबलेट से कोई आराम नहीं आ रहा था, तो ऑपरेट करने का बोल दिया। ऑपरेशन में जब दूरबीन से उसका ऑपरेशन होता है अपेंडिक्स का, तो दूरबीन से जब उन्होंने वो 2 होल करते हैं कुछ, तो उसमें फिर उन्हें जब ऑपरेट करते टाइम उन्हें पता चला कि ये दूरबीन से नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका अपेंडिक्स पेट में फट गया था और जिस वजह से पूरा जहर उनके पेट में फैल गया था। और इसी रीजन से उनको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, इतना ज़्यादा, मतलब वो सहन नहीं कर पाते, उनकी हालत नहीं देखी जा रही थी हमसे, इतना ज़्यादा उनको दर्द हो रहा था। तो चलो ठीक है, टाइम पे हम लोगों का हो गया, भगवान का शुक्र है कि टाइम से हम पहुंच गए, टाइम पे हमें सही डॉक्टर मिल गया और उन्होंने ऑपरेट कर दिया पूरा अच्छे से क्लीन करके। पूरे 4 घंटे लगे और उनको 3-4 जगह स्टिचेस आए हैं पेट में, क्योंकि पूरा पेट की सफाई करके उसके बाद उन्होंने उसको ऑपरेट किया था। और अभी भी वो हॉस्पिटल में ही हैं, उन्हें 3-4 आई थिंक कल शायद या तो या परसों 1-2 दिन और उन्हें उसमें रखेंगे ऑब्जर्वेशन में, और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज करेंगे। और 8-10 दिन तक सिर्फ लिक्विड डाइट ही लेनी है, कुछ सॉलिड फूड नहीं खाना है। तो मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो हम अपनी छोटी छोटी सी चीज़ें आज के डेट में खुद ही, जो हमारे अंदर का डॉक्टर जाग जाता है, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हम खुद ही उसका टैबलेट ले लेते हैं, मेडिकल से लेके आ जाते हैं, बिना चेकअप कराए, बिना कुछ करे अपना अंदाज लगा लेते हैं और हाँ ठीक है ये होगा वो होगा और करके अपना कर लेते हैं। गाइस, आपको नहीं पता आपके अंदर क्या चल रहा है। और आज की डेट में अगर आपको कहीं भी कुछ भी दर्द हो रहा है, मतलब सडनली पता चलता है कैंसर हो गया, सडनली पता चलता है अरे किडनी में स्टोन हो गया, स्टोन इतना बड़ा हो गया, पेट में गांठ हो गई है, कहीं कुछ हो गया है, कहीं कुछ हो गया है, बीपी है, थायराइड, कुछ भी, इतनी प्रॉब्लम्स आज की डेट में है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज की डेट में आपको डॉक्टर सही टाइम पे सही डॉक्टर मिल जाए और सही इलाज हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स, अब 2 डॉक्टर को हमने दिखाया था, वो भी ठीक ठाक डॉक्टर थे, ऐसे नहीं थे, बट उनको नहीं समझ में आया कि ये अपेंडिक्स है और सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई। अगर हमें पहले ही दिन या दूसरे ही दिन कोई हम उन्हीं डॉक्टर के पास चले जाते जिनके पास हम गए थे, तो हो सकता है इतना उनकी सिचुएशन क्रिटिकल नहीं होती और ये ऑपरेशन जो छोटा सा माइनर सा ऑपरेशन है वो इतना बड़ा नहीं होता। तो मेरा बस ये बात बताने का सिर्फ एक ही पॉइंट है कि खुद से आप कोई भी आपको दर्द हो रहा है कहीं, आप प्रॉपर अच्छे डॉक्टर पर ही चेक कराइए। क्योंकि बाद में ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम बोलते हैं हमने तो कभी कुछ किया नहीं और एकदम से ये कैसे हो गया, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं होती है, वो धीरे धीरे ही होती है, धीरे धीरे ही आपकी कोई भी बीमारी बड़ी बनती है, अचानक से बड़ी नहीं होती है। बट हम ध्यान नहीं देते हैं और वो हमारे अंदर बढ़ती रहती है, क्योंकि हम खुद ही अपने डॉक्टर बन जाते हैं, ये दवाई ले ली, वो दवाई ले ली। तो गाइज, जो भी मेरा बस यही कहना है कि अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो एक अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराइए।
अच्छी बात है, कुछ नहीं निकलेगा तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर हम प्रॉपर चेकअप करवाएंगे तो हम बेफिक्र हो सकते हैं कि हाँ कुछ भी नहीं है। अब आप फिर उसके बाद आप कुछ भी ले लो, आपको जो खाना है खाओ, जो जो डॉक्टर सजेस्ट करे वो करो, बट खुद से कभी मत करो। मेरी मम्मी ने 2-3 दिन ऐसे ही निकाल दिए कि गैस का होगा, गैस का होगा, और तीसरे चौथे दिन उन्होंने मतलब बताया, जब उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तब उन्होंने बताया कि उनको पेट में दर्द है। पापा को मुझे भी नहीं बताया, मैं ज़्यादा दूर नहीं है तो उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। और मेरी शायद तीसरे दिन बात हुई थी तो मैंने तीसरे दिन भी उनको बोला था कि आप ऐसे बॉटल्स मत चढ़वाओ, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, गैस की नहीं हो। तो जो भी है गाइस, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। यू नेवर नो कि कब छोटी सी चीज़ बड़ी हो जाती है। और आज की डेट में जब बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं और डॉक्टर्स, इतनी बीमारियां हैं कि डॉक्टर को खुद नहीं पता चलता, वो रोज़ एक नई बीमारी जन्म ले रही है। तो आप डॉक्टर की सजेशंस के बिना कुछ मत कीजिए, पहले ही दिन जाके चेकअप करा लीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1000-500 रुपये लगेंगे, लग जाएंगे, बट अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो उससे पहले ही आप उसे पकड़ लीजिए तो हालत ख़राब होने से बच जाएंगे। अब अभी मेरी मम्मी की हालत ठीक है, सही है, बट 1-2 दिन और उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे हॉस्पिटल में ही, उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज करेंगे। तो गाइस, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगर सेहत है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। और ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि बस मुझे ये बात शेयर करनी थी आपसे कि हम जनरली बहुत हल्के में सारी चीज़ें ले लेते हैं और चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, क्रिटिकल हो जाती हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। और हम भी अब आगे से और ज़्यादा मतलब ध्यान देंगे कि अगर कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार तो चेक करवाना ही है कि सब ठीक है या नहीं है, कुछ बड़ा तो नहीं है। तो ठीक है, इसी नोट पे मैं ये वीडियो एंड करती हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और अपनी सेहत का गाइस ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। कोई भी बीमारी बड़ी ना हो इससे पहले ही हम ध्यान दे लेंगे तो इलाज सही हो जाएगा, समय पर इलाज हो जाएगा और बात आगे ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी। तो ठीक है, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।